अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में, इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब आज का जो व्लॉग स्टार्ट है वो है आम से स्टार्ट। और ये सीज़न का पहला फल हमारे घर आ गया है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे आमों को जो इस तरह से पतीले में और तसले में जो है भिगो के रख दिया तकरीबन 5 घंटे तक। और 5 से 6 घंटे के बाद मैं रीवॉश करूँगी, उसके बाद में रख दूँगी। क्योंकि हम बचपन से यही देखते आए हैं कि हमारे घर में भी इसी तरह से होता था। जब अब्बू आम लेके आते थे घर तो अम्मी सबसे पहले उसे पानी में भिगो देती थी और उसके बाद पूरी रात भिगो कर छोड़ देती थी। फिर सुबह जो है आम सारे जो है फ्रिज में चले जाते थे। उसके बाद जब आम ठंडे हो जाते थे तब हम खाते थे। तो बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन बाद में शऊर आया कि भाई सही है। और रही बात, मैंने 3-4 बर्तनों में इसलिए किया क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे बर्तनों में सबको भिगोया था। अगर आपके पास बड़ी पतीली है, आप बड़ी पतीली आराम से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, तो आप बड़ी पतीली के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और जनाब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा परिंदा है और ये हमारे घर आ गया, पता नहीं कब आया और कैसे आया। लेकिन हमने जब इसे देखा तो फिर इसके एक पाँव में शायद चोट है, सीधे पाँव में इसके। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, कोई बोल रहा है बटेर है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वाकई ये कौन सा परिंदा है बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से। इसके साथ ही आज हम लोग जा रहे हैं शादी में। और ये वो शादी है जो बिल्कुल लॉकडाउन में शादी है। और बच्चों का ये हाल है, गाड़ी के अंदर गर्मी बहुत लग रही है तो हमने अब कोट वेस्ट कोट सब उतार दिया है और फैज़ान गेम खेल रहे हैं और सारे बच्चे गेम देख रहे हैं। और इस तरह का कुछ सीन है। और यहाँ पे जो सबसे छोटा देवर है मेरा अयाज़, वो अपनी छोटी नहीं बड़ी बेटी को गोद में लेकर बैठे हैं क्योंकि वो सो गई है। और सामने जो है ससुर बैठे हुए हैं और इस साइड में और मेरी देवरानी बैठे हुए हैं और देवरानी की गोद में छोटी वाली बेटी है अरबिश। तो जनाब शादी में हम लोग आ गए हैं। लॉकडाउन की शादी आप लोग देखेंगे किस हद तक अंधेरे में। और बिल्कुल म्यूज़िक भी बहुत ही स्लो था और यहाँ तक कि इतना अंधेरा था बाहर हॉल के कि पता ही नहीं लग रहा था कि वाकई शादी हो रही है, शादी ख़त्म हो गई। क्योंकि हम लोग यहाँ से गए औरंगी टाउन से लांडी बहुत ज़्यादा दूर है, तो तकरीबन 1.5 घंटे में हम पहुँचे होंगे वहाँ पर। और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, तो हमें बाहर से लुक देख के ऐसा लगा हॉल का कि शायद शादी ख़त्म हो गई है। लेकिन जब हम अंदर गए तो देखा पूरा अंधेरा ही हो रहा है। लेकिन जब हमने डोर ओपन किया तो देखा कि शादी अभी शुरू भी नहीं हुई है। तो जनाब ये है असल में लॉकडाउन की शादी, इतनी ज़्यादा खामोशी से। और आगे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बाहर जो व्यू था वो कैसा था, कितना ज़्यादा अंधेरा था। आप लोग देखेंगे लास्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि जब हम जा रहे थे हॉल के यानी एंट्री हो रही थी हमारी, तब तो मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। लेकिन जब वापस जा रहे थे तो फिर इत्तेफाक से वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। और ये जनाब रिसेप्शन शुरू हो गया है दुल्हन दुल्हन का। आप लोग देख सकते हैं कि कैसी शादी होती है पाकिस्तान में। तो जनाब ये हैं असल में ब्लॉगर। आज की इस वीडियो की पूरी वीडियो जो है किंजा ने और कुछ वीडियो जो है वो फैज़ान ने रिकॉर्ड किए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तस्बिया और हिज़्ज़ा दोनों कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं। और क्योंकि ये शादी हमारी रिलेटिव की नहीं है तो मैं बस जाकर और एक सीट पकड़ कर बैठ गई थी। उसके बाद तो मैं हिली नहीं और सब लोग हमसे आके मिल रहे थे। क्योंकि ये जो शादी है ये हमारे जब ससुर ASF में थे तो वहाँ जो सरकारी मकान मिले हुए थे ASF वालों को स्टार गेट एयरपोर्ट पर, तो ये वहाँ के पड़ोसियों तकरीबन 50 साल पुरानी दोस्ती, यानी अब तीसरी नस्ल चल रही है। तो माँ बाप की दोस्ती थी, फिर बच्चों पर आई, फिर बच्चों के बच्चों की शादी होगी अब। तो ये जो है उस वक्त की दोस्ती है। तो बहुत सारे लोग हमसे मिलने आ रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद सबसे मुलाकात हुई थी। कोई किसी को देख रहा है, बचपन में देखा था, अब देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम पहले यानी जब बहुत अच्छा दौर था उस वक्त की दोस्ती थी जो आज तक चल रही है। तो बस उसके साथ साथ आप लोग देखते जाएँ कि किस तरह की बिल्कुल खामोश शादी भी हो रही है। और लॉकडाउन में तो इस तरह की शादी हो भी गई, लेकिन अब देखो आगे शादियाँ होती हैं या बंद होती हैं नहीं पता।
तो जनाब अब हम लोगों को सबको इंतज़ार है खाने का, और खाने की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि हुआ ये था कि जब खाना स्टार्ट हुआ तो लाइट्स ऑफ होने लगी, और जब लाइट्स ऑफ होने लगी तो फिर टॉर्च लाइट और यानी वीडियो जहन से ही चला गया मेरा, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो ये अरबिश ने बहुत तंग किया सबको, इतना परेशान किया, रोना धोना मचा दिया इसने, क्योंकि इसे बहुत गर्मी लग रही थी। और किंजा और तस्बिया और हिफ्जा ये लोग तो घूम फिर रही थी, खेल कूद रही थी, लेकिन अरबिश ने बहुत परेशान किया हम लोगों को सबको। तो जनाब अरहम की हालत कुछ ऐसी है, और ये मेरे देवर के साथ मैं बैठी हूँ, सामने से हस्बैंड बैठे हैं, हस्बैंड के सामने मेरी देवरानी बैठी हुई है, और ये है तस्बिया। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से बच्चों के जो है बाल मैंने बहुत अच्छे से पोनी कर दी थी ताकि परेशानी ना हो। गाड़ी पे जाना एक तो दूर का सफ़र भी है, और फिर दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जब गर्मी होगी ना तो फिर और ज़्यादा बंदा परेशान हो रहा होता है। और ये देखिए ये आंटी आई हुई हमें मिलने, आंटियाँ। मैं लेके आ रहा हूँ, गाड़ी में लेके आ रहा हूँ। हिफ्जा यही तस्वीर के साथ यहीं खड़े रहो, अभी आ रहे हैं बाबा गाड़ी लेकर। यहाँ साइड में खड़े हो जाते हैं, गाड़ी यहाँ खड़े हो जाते हैं, बाबा भी आ रहे हैं गाड़ी लेकर। फरू चाचू बाहर अंदर गए में मिलने, यहीं पे खड़े हो जाओ, बस सही किंजा उस तरफ नहीं जाओ, यहीं खड़ी हो। कड़ी पत्ता, ये सारी कड़ी पत्ते की बेल है, तोड़ना नहीं। ये देखो दिन होता तो मैं तोड़ लेती, नहीं ज़रूरत ही नहीं है। बाहर में फिर भी हफ सही है, इतना बाहर से खूब मिल रहा है।